रुक जाइए। तुम कौन हो? मैं गीता हूँ। तो फांसी रुकवाने का मतलब? साहब कुछ लाइए, कैसे मुंह बना के चली आई हो? चौकीदार, इसका याददाश्त श्रद्धा चला गया है। बोल दो कि मेरे काम में डिस्टर्ब न करे, चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ के सिर्फ खाली कोकर पे फांसी रोका टाइम पास करे। चल इधर, हट, हट, शादी कोई ठोस सबूत लाइए, नहीं कोई बस मुंह उठाए चली हुई है। फांसी ऐसे रुके, अब दोबारा बोली जब चपड़ा मारू। नंबर 1 और नंबर 2 रुकिए रुकिए जी रुक जाइए, एक जो बाहर घूमता साहब, ये दोषी नहीं है साहब, ये निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन? साहब मेरा नाम शेखर है। तुम्हारा नाम शेखर है? जी हाँ। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि खूनी नहीं है? साहब ये खून करने वाला कोई गए नहीं, बल्कि मेरे पिताजी। क्या तुम्हारे पिताजी? जी हाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम? राय बहादुर। राय बहादुर? जी हाँ। तो तुमने खून करते हुए देखा है कि तुम्हारे पिताजी ने खून किया है? जी देखा तो नहीं, तो लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जिसके तत्व जुर्म में उनको फांसी हो रही है वो हमारे घर में नौकरानी थी। अच्छा। और जरा आप ही सोचिए कि जो इंसान अपने बेटों को नहीं हुआ, अपनी बेटी को नहीं हुआ, तो एक नौकरानी का क्या होगा? इसका मतलब है कि तू उसका बेटा है, और जो तुम्हारे साथ लड़की है ये कौन है? ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन रेखा है। तुम्हारी बहन रेखा है? जी हाँ। चौकीदार, इसकी बात समझ रहे हो? ऐसा करो, सबसे पहले इसके पिता को बुलवाओ। क्यों? वो पूरा पापा बेच के भाग जाता है विदेश, हम कहाँ से बुलाओ, कहाँ जाइए रे, कौन लोग गया वहाँ बैठा? तेरे पास उसका नंबर है? नहीं, मेरे पास नंबर है, हमारा साला नंबर बिजी काल में डाले। लगा, हो सकता है लग जाए। हेलो, हाँ राय बहादुर सिंह, हम चौकीदार। हाँ हाँ, आइए, आपको साहब बुला रहे, आपसे कुछ जरूरी काम पड़ गया, कुछ केस के विषय में जानकारी लेना था। आइए आइए, तत्काल आइए। राय बहादुर, बोलिए, किसने बुलवाया? देखो, थाने में आज मैं तुझे पहली बार बुलवाया। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। ये बताओ, जो तुम्हारे यहाँ नौकरी का काम करती थी उसे किसने मारा?
हकीकत जानना चाहते हो? हकीकत नहीं, क्या झूठ जानना चाहते? आपके सामने मुलजिम खड़ा है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे ये तो मुंजिम ही है, लेकिन जो सच्चाई है जरा आप बताने का महान कष्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर विश्वास है तो ये तुम्हारा कौन है? अब भी अगर अकल न खुली हो तो हकीकत मुझे मालूम है। हाँ, बात मोदी करेंगे। ठीक है, जानना चाहते हो कि नौकरानी का खून किसने किया? नौकरानी का खून मैंने किया था। लेकिन किस लिए खून किया था? क्योंकि अगर कोई मेरे साथ गद्दारी करता है तो इस धरती पर जीने लायक नहीं है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। ये बताओ, तुम्हारे यहाँ वो काफी दिन से नौकरी का काम कर रही थी और अचानक गद्दारी कैसे करने लगी? जब मुझे पता चला कि महाराज विक्रम सिंह के बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, आज वो सयाना हो गया, इस राज को काफी दिल से छिपा कर रखी, क्योंकि इस राजा के लड़के करती थी और बात मुझसे छिपाती थी। मेरा ही नमक खा करके मुझसे नमक हलाल किया, मैंने उसका खून कर दिया। और आगे क्या जानना चाहते हैं आप? यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा है? तो मेरा बेटा है और वो बेटी है? वो हमारी बेटी है। तो बेटा को क्यों घर से मारकर निकाल दिया? जो हमारे हुकूमत से खिलाफ काम करता है उसके साथ मैं ऐसा करता हूँ। इसका मतलब जब तुम्हारे बेटा और बेटी को नहीं हुआ तो दूसरों को क्या होगा? क्या होगा? आप सब चौकीदार पहले फांसी के फंदा निकालो। यार तुम आजाद होकर बच गए, आज एक निर्दोष को फांसी देने से बच गए। और इसके हाथ में पहले हथकड़ी लगाओ। जब मेरा बेटा पूरे राज को पर्दाफाश कर दिया तो मेरे बयान फिर से कोई मतलब नहीं होगा साहब। तो अपने बेटे से मिलना चाहता है? बेटी से मिलना चाहता है तो समय 2 मिनट मिल सकता है। पिताजी, वाह बेटा वाह, आज तूने सच्चाई का रास्ता दिखा ही दिया कि इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। आज तू सच्चाई पर चल करके आज मुझे उस रास्ते पर ला दिया, उस रास्ते पर ला दिया कि आज मुझे जो भुगतना पड़ रहा है ये करने का नतीजा है। मैं अपने आप को भगवान बन बैठा था, अपने आप को मैं भगवान कह रहा था, मगर कहा गया है कि एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आती है। बेटा मैं जेल जा रहा हूं, मेरे दिन फांसी हो जाएगी, मगर पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। ये अजय और पीछे को वापस कर देना, क्योंकि मैं उनका नमक खाया हूं, उनके साथ मैं गद्दारी जरूर किया हूं, मगर आज लास्ट टाइम पर मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा जी पिताजी। मैं चाह रहा हूं बेटा अपना ख्याल रखना। मैं तो अपने मुख से एक ही नहीं कह सकता कि बेटा मुझे ऐसा नहीं कहती, घबराओ मत। मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाता, भले मेरे साथ आप चाहे जो भी किए थे, लेकिन मैं आपके खिलाफ नहीं जाता। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी पिताजी, जिस निर्दोष की फांसी हो रही थी आज उसी के कारण तुम्हारे बेटे की जिंदगी में चाहिए पिताजी, इसीलिए मजबूरन मुझे एक कदम उठाना पड़ा आपके खिलाफ। मुझे माफ कर देना। नहीं, तूने सच्चाई का साथ दिया है, बुराई का साथ नहीं दिया। कहा गया है कि जो विधि ने ये लिखा विधाता मिटाने वाला वक्त पड़े
छोटे भाई को ढूंढ रहा है। हाँ सर, मैं तो अपने भाई को ढूंढ रहा था। लेकिन तेरा छोटा भाई तेरे सामने खड़ा है, मेरे ही दाहिने हाथ में विजय है। मैं ही तेरा छोटा भाई हूँ, और जो नौकरानी कह रहा था वही मेरी माँ मुझे पाल पोस कर आज जिस मुकाम पर ला कर खड़ा कर दिया है भैया। लेकिन मैं कैसे मालूम कि तू मेरा भाई है? नौकरानी ने मुझसे भी बताया था तुम दो भाई हो, तुम दोनों भाइयों के हाथ में नाम लिखा है। जब तक हम एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक मुझे कैसे मालूम होगा कि तू मेरा भाई है? तो देखना चाहते हो? मैं दिखा रहा हूँ। जितना ऊपर वाले को मंजूर होता है उतना होकर रहता है। और अब मैं तुझे मिल गया, तेरी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता, क्योंकि तू मुझसे छोटा, तू मेरे बेटे के समान। लेकिन बड़े भैया मैं एक बात आपसे और कहूँगा। क्या कहना? गुनहगार वो था, गुनाह वो किया है। शेखर और इसकी बहन गुनाह नहीं किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शेखर की बहन जो है मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। और आज के बाद शेखर कहीं नहीं जाएगा, अपने इसी घर में रहेगा। तो मेरे मुख की बात छीन ली। अगर शेखर की बहन इस घर की बहू बन के रहेगी, इसका बाप जैसा किया था उसकी करने का फल उसे मिल गया, तो यह बेचारा दरबदर की ठोकर कहाँ खाएगा? ये भी मेरे घर में हम दोनों भाइयों के समान ये भी रहेगा, इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है शेखर, देखा तुझे आज के बाद तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे तेरे पिताजी रहते थे वैसे तू भी रहेगा। और आज के बाद एक बात और, चलो घर चलते हैं और धूमधाम से तेरी बहन की शादी मुझसे होगी। दोस्तों यही से भाई संगीत समाप्त होती है। कलाकारों से अगर कोई टोटियां हुई हो अपना नादान बच्चा समझ कर क्षमा कीजिएगा। जैसा कि आज की रात संगीत खेला गया था, उजड़ा हुआ परिवार, मंत्री का बढ़ा अत्याचार, उजड़ा हुआ परिवार, मंत्री का बढ़ा अत्याचार, उर्फ नौकरानी का प्यार। हम कलाकारों से अगर कोई टोटियां हुई हो क्षमा करना। एक बार बोलिए मां शारदे की, बाबा साहब की। अरे बाहर